नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC 24 का नंबर 1 बुलेटिन सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और इस वक्त भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टिम्बर मार्केट के गोदाम में आग लग गई है। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। गोदाम से कुछ दूरी पर बस्ती है, जहां लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। छोला इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल की, जहां टिम्बर मार्केट के गोदाम में आग लग गई है। भीषण आग लगी है। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है, जो आग बुझाने में जुटी हुई है। गोदाम से कुछ ही दूर में रहवासियों को अलर्ट किया गया है। छोला इलाके का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भीषण आग लग गई है। भोपाल के गोदाम में आग लग गई है। टिम्बर मार्केट के गोदाम में ये आग लगी है। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई है, मौके पर आग जुटाने में जुटे हुए हैं। गोदाम से कुछ ही दूर में एक बस्ती है, जहां लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। छोला इलाके का ये पूरा मामला है। इस पे और जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ी है। हरप्रीत, बताइए कैसे ये आग लगी है? देखिए, आग की वजह फिलहाल यहाँ सामने नहीं आ पाई है, लेकिन भीषण आग लगी है। छोला क्षेत्र है राजधानी भोपाल का, वहाँ के टिम्बर मार्केट के 2 गोदाम जो आग की चपेट में आए और देखते देखते आग ने भीषण रूप यहाँ पे इख्तियार कर लिया। हालांकि तुरंत मौके पर 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। अलग अलग जगहों से आग बुझाने का जो प्रयास है अभी भी किया जा रहा है, लेकिन लकड़ी में लगी आग है और लगातार बढ़ती जा रही है। जेसीबी की मदद से लकड़ियां हटाकर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया है। और देखिए, घबराने वाली बात फिलहाल यहाँ पर, जैसा कि फायर ब्रिगेड कर्मियों की माने तो अभी जो स्थिति है वो थोड़ी गंभीर है, क्योंकि इस गोदाम से लगी हुई बस्तियां हैं। बस्तियों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और जो साथ लगे हुए मकान है उन्हें खाली फिलहाल करवा लिया गया है, क्योंकि आग लगातार लकड़ी की आग है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल अलग अलग जगहों की 10 फायर स्टेशन की जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो आग बुझाने में फिलहाल जुटी हुई हैं। जी, क्या कुछ नुकसान की कोई खबर है? देखिए, अभी आग लगी हुई है, विकराल रूप आग ने धारण किया हुआ है। इससे अभी फिलहाल बहुत जल्दी होगी ये कहना कि नुकसान कितना है, लेकिन माना जा सकता है कि लाखों का नुकसान अब तक हो चुका है। लकड़ियां 2 गोदाम की पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं। एक के बाद एक ये आग आगे बढ़ती जा रही है। और जो पहले कारण, जो प्राथमिक अगर कहा जाए जो कारण सामने आया है, वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और शॉर्ट सर्किट के चलते एक लकड़ी ने आग पकड़ी हुई, धीरे धीरे देखते ही देखते पूरे गोदाम की लकड़ियां आग की चपेट में आ गई हैं। फिलहाल आग बुझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो बस्ती के लोग हैं समय रहते आग पर काबू पा लिया जाए, तो बस्ती तक ये आग ना पहुंचे, लोगों के घरों को नुकसान ना पहुंचे। जी हरप्रीत, हम बिल्कुल देख पा रहे हैं किस तरह से ये भीषण आग लगी है। इस पे और भी अपडेट के लिए आपके पास वापस जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। इधर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को ईडी ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने अनिल टुटेजा को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। ईडी सोमवार को दोबारा PMLA स्पेशल कोर्ट में पेश कर रिमांड के लिए आवेदन पेश करेगी। बता दें कि शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने ACB EOW ऑफिस से अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को पूछताछ के लिए अपने साथ जोनल ऑफिस लेकर गई थी, जहां दोनों से लंबी पूछताछ के बाद रविवार सुबह यश टुटेजा को छोड़ दिया। लेकिन अनिल टुटेजा को ईडी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की रिमांड मांगी। लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद JMFC कोर्ट ने अनिल टुटेजा को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। साथ ही ईडी को निर्देश दिए हैं कि सोमवार को PMLA कोर्ट खुलने पर अनिल टुटेजा को दोबारा पेश कर रिमांड आवेदन लगाए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ECIR दर्ज करने के पश्चात, जो कि 11 अप्रैल को दर्ज की गई है, उसके संदर्भ में अनिल टुटेजा भूतपूर्व IAS ऑफिसर हैं, उनकी अरेस्ट की गई है, जो कि लिकर स्कैम से संबंधित हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसके संदर्भ में की गई है। और उनकी 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड हमने माननीय न्यायालय के सामने प्रार्थना की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 1 दिन की हमको जुडिशियल रिमांड ग्रांट करी है।
तो वैसे कुछ हमको व्हाट्सएप चैट्स और ये सब का आपस में आदान प्रदान दिखाई पड़ा है, तो उसकी जांच करने के लिए और फर्दर जो है कन्फ्रंटेशन कराना हमारे लिए आवश्यक है, हमने मांग किया था। इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने आज एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने भूपेश बघेल के विभा सिंह को नहीं जानने वाले बयान पर कहा है कि भूपेश बघेल हमारी शादी के रिसेप्शन में आए थे। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि भूपेश बघेल तो जेल में बंद सौम्या चौरसिया को भी भूल गए होंगे और वोट के लिए भूपेश बघेल तलाकशुदा पद्मा सिंह को देवव्रत सिंह की पत्नी बता रहे हैं। वहीं पद्मा सिंह ने कहा कि देश के संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक किसी भी दल का प्रचार कर सकता है। हमें कांग्रेस ने 2006 में प्रत्याशी बनाया था और कांग्रेसी होने के कारण उसी का कर्ज अदा कर रहे हैं। मांग रहे हैं, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है पद्मा देवी के नाम। पद्मा देवी कल परसों मेरे साथ घूम रही थी दिन भर। विभा सिंह ने आरोप लगाया। ये कौन है भाई, मैं नहीं जानता। जो अभी वर्तमान में उनकी पत्नी है, अभी पद्मा सिंह तो तलाक हो चुके हैं। हाँ जी ठीक है, वर्तमान में जो पत्नी है वो आरोप लगाया। देवव्रत सिंह जी जिसको तलाक दे करके और दूसरी शादी कर चुके थे, और शायद मुझे जहाँ तक याद है भूपेश बघेल जी हमारी शादी में बकायदा रिसेप्शन अटेंड किए थे, और उसके बाद भी वो भूल रहे हैं इस चीज़ को कि मैं कौन हूँ। उनकी ओएसडी थी जो अभी जेल में है, वो उतने चीज़ों में वो उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनको भी भूल चुके होंगे, शायद वो सभी को भूल चुके हैं। आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत देश में कहीं पे भी किसी की भी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, और मैं तो सदा दिन से कांग्रेस की सदस्य रही हूँ, आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रही हूँ। विधायक के उपचुनाव का टिकट भी दिया था और उसका नमक अदा कर रही हूँ। बीजेपी के 2 महामंत्रियों ने भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सौम्या चौरसिया से जुड़े सवाल पूछकर चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया है। बीजेपी नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेश से सीधा सवाल किया है कि क्या सौम्या चौरसिया आपके कहने पर वसूली करती थी, और दूसरा ये कि क्या आप इस भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं हैं। राजनांदगांव में IBC 24 से बात करते हुए महामंत्री भरत वर्मा ने कहा, भूपेश बघेल पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। 16 माह से भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हीं की सचिव सौम्या चौरसिया जेल में हैं। भूपेश ने भ्रष्टाचार के पैसे को दिल्ली भेजा है। भूपेश बघेल जनता को जवाब दें। सौम्या चौरसिया जी अभी 16 माह से जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और जब उसके ऊपर गिरफ्तार हुआ उस समय आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर कि ये गलत है और हम सरकार को बदनाम करने के लिए। आज 16 माह से इसका जमानत फिर खारिज हो गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरे हैं, और ये भ्रष्टाचार के पैसे को दिल्ली भी पहुंचाए हैं ऐसे हमको प्रतीत होता है। इसलिए जनता को जवाब देना चाहिए भूपेश बघेल जी। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। कोल घोटाले में सौम्या चौरसिया और गोवर्धन वर्मा सुसाइड केस में उनके करीबी कांग्रेस नेता नवाज खान का नाम सामने आने पर भाजपा ने एक बार फिर सवाल किए हैं। बीजेपी के 2 महामंत्रियों ने भूपेश बघेल को एक पत्र लिखकर सौम्या चौरसिया से जुड़े सवाल पूछकर चुप्पी तोड़ने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर IBC 24 संवाददाता ने भूपेश बघेल का पक्ष जानने की कोशिश की है। इस पर भूपेश बघेल जवाब देने की बजाय बिफर पड़े। बौखलाहट में उन्होंने क्या कहा, यह आप भी सुनिए। तो महामंत्रियों ने आज आपको लेटर लिखा संबंध किस मामले में? क्या हो गया मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे पास है दिखाओ, जब मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा, है ना। क्या हो गया? तुमको जो चलाना है चलाओ भाई, मुझे नहीं सवाल पूछोगे तो भी चलाओगे, है ना। मुझे ये सवालों का कोई जवाब नहीं है। बताओ, सवाल पूछ रहे हैं महंगाई, भारतीय जनता पार्टी कैसे कम करी, कुछ बता रहे हैं। बेरोजगारी कैसे कम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बता रही। ये लोकसभा चुनाव, बताओ कैसे करेंगे। आप सवाल पूछे उनसे? नहीं पूछो ना।
IBC 24 हमेशा से सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करता रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले, भ्रष्टाचार और आपके हित से जुड़े सभी मुद्दों पर IBC 24 हमेशा जिम्मेदारों से सवाल करता रहा है और आगे भी सवाल करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और खबरों पर। रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात में बीजेपी की बैठक लेंगे। अमित शाह बैठक ले रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात बैठक होगी। कल कांकेर में अमित शाह की जनसभा भी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरबा, राजनांदगांव और बिलासपुर में ताबड़तोड़ दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले कांग्रेसियों ने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। जिन नौजवानों के हाथों में रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार ने उनके हाथों में तमंचे पकड़ा दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस घोटाले, आतंकवाद और नक्सलवाद का नाम है। कांग्रेस को जब जब मौका मिला है तब तब लूटने का काम किया है। उन्होंने भूपेश बघेल पर भी सीधा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश ने 18 लाख गरीबों का मकान नहीं बनने दिया। कांग्रेस समस्या का नाम है जबकि भाजपा इसका समाधान है। क्या कहते थे? हे राम, अंत में उन्होंने कहा था रघुपति। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों को रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने इनके हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, TMF घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। कांग्रेस समस्या का नाम है, भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हमें समस्या नहीं, विकसित भारत के लिए समाधान का रास्ता अपनाना है और मोदी जी के नेतृत्व में होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद लिया है। इस दौरान खड़गे अंबानी और अडानी पर भी जमकर बरसे हैं। बोल रहे मैं मुफ्त दे रहा हूं, मुफ्त क्या दे रहे हो? अरे दिए तो सिलेंडर भी वापस ले रहे हो, गैस सिलेंडर। तो ये इतने झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं उनको हमेशा बोलता हूँ ये झूठों के सरदार है। हमारे पार्टी के लोगों को उन्होंने छीन लिया, चोरी कर लिया। 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का कर्जा इन्होंने माफ किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विंध्य पर पूरा फोकस है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीवा और सतना के चुनावी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय देश को ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ रही है जहां लीडरशिप, सोच और समझ का अभाव है। कौन क्या कर रहा है इसका पता नहीं है। सतना में राहुल गांधी की रैली रद्द होने पर उन्होंने चुटकी भी ली है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है। इस बात को राहुल गांधी जान चुके हैं, इस वजह से उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहां आ पाए। कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय एक देश को ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ रही है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है, समझ का अभाव है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा है। ये मतलब में मोदी की आवाज चल रही है, इसलिए आदमी की हिम्मत ही नहीं कि कांग्रेस ने झूठी बात फैलाई थी और हम लोग जानते थे कि वो आ भी जाते तो कुछ होने वाला नहीं। वो हर बार आते हैं और हर बार आने के बाद कोई वजह नहीं, तो ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मोदी की हवा चल रही है और 29 की 29 लोकसभा से भाजपा जीतने वाली है।
और अगली खबर छतरपुर से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मंच टूट गया। सीएम के रोड शो के दौरान ये घटना हुई जहां मंच टूट गया। भाजपा विधायक के मंच पर भीड़ बढ़ने के कारण मंच टूट गया। रोड शो के पहले मंच पर सीएम मोहन यादव भी पहुंचे थे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंचे थे। उसके कुछ देर बाद ही भीड़ बढ़ने की वजह से ये मंच टूट गया। रोड शो के दौरान ये पूरी घटना हुई है। भाजपा विधायक के मंच पर भीड़ बढ़ने के दौरान ये मंच टूट गया। रोड शो के पहले सीएम मोहन यादव भी मंच पर मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार जारी है। रविवार को सीएम साय ने महासमुंद के बसना और राजनांदगांव में पंडरिया में चुनावी सभाएं की और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील भी की है। बसना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेसियों को उनकी हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी और अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इनके नेता नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, नक्सलियों को शहीद बताते हैं। इस बार लोगों ने फिर से मोदी को जिताने का मन बना लिया है। लोगों को अब मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है और इसलिए थोड़ा बौखला गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आज कांग्रेस में बिल्कुल भगदड़ हो गया है। लगातार कार्यक्रमों में कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर में चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सोमवार को भिलाई, चंदखुरी और लोरमी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भी 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वो 2 दिन छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के पहले दिन सक्ती में सभा करेंगे, उसके बाद धमतरी में प्रचार करेंगे और रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन बुधवार को सुबह अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। वहां भी प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की सभा जो है वो 2 लोकसभा 23 तारीख को होगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 21 तारीख को 3 सभाएं हैं, खुज्जी में, बेलतरा में और आपका कोरबा में। ऐसे ही माननीय एचएम साहब का कार्यक्रम कांकेर लोकसभा में कांकेर में बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की एक सभा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 अप्रैल को 2 दिन छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान 23 अप्रैल की रात में वो राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। राजधानी पुलिस अभी से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की तैयारी में जुट गई है। राजभवन के आसपास सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। आगामी दिनों में रायपुर शहर में माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यहाँ पर दौरा संभावित है। उसको दृष्टिगत रखते हुए राजभवन के आसपास कि वहाँ पर वो ठहर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आसपास के जो गलियाँ हैं वहाँ पर सैनिटाइज कराया जा रहा है और आवश्यक बैरिकेडिंग कराई जा रही है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो 24 अप्रैल को हो सकता है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पीएम मोदी भोपाल लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में ये रोड शो करेंगे। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर रिन ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर सकते हैं। उनके इस रोड शो की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन के लिए यहां पर रोड शो करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी स्थान पर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि रोड शो की शुरुआत
ओल्ड विधानसभा के ठीक सामने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से होगी। यह रोशनपुरा होते हुए अपेक्स सर्कल तक जाएगा, यानी करीबन 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। इस दौरान ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। डाइवर्ट रूट को लेकर भी एडवाइजरी यहाँ पर लगभग जारी हो चुकी है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में केंद्र से लेकर राज्य तक की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर आ गई हैं। इस रोड शो के लिए तमाम आला अधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस के आज जायजा लिया है उस रूट का जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरेगा। फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर इस रूट को यहां पर पूरी तरह से जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी गई है। अधिकारियों ने दौरा किया है और इसके साथ ही 24 अप्रैल को ये यहाँ पर करीबन 1 किलोमीटर लंबे रोड पर होगा और उस रोड शो के लिए जो तैयारियां हैं 24 अप्रैल तक लगातार प्रशासनिक और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे जायजा लेते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिंग। पानी सहेजने और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए पहली बार पूरे इंदौर शहर में 500 रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए हैं। इसमें से 200 शाफ्ट 22 तालाबों के आसपास बनाए जाएंगे, जिसको लेकर इन तालाबों का कैचमेंट एरिया भी सुधारा जा रहा है। वहीं नेहरू स्टेडियम और नवरत्न बाग में शाफ्ट बनाकर तैयार हो चुके हैं। शाफ्ट की मदद से बारिश का पानी सीधे जमीन पर जाएगा। नगर निगम की टेक्निकल टीम ने अब तक 47 जगहों का सर्वे किया है। 37 जगहों का सर्वे किया है, जिनमें से 15 जगह ऐसी है जहां ये काम किया जा सकता है। देखिए, वंदे जलम अभियान हमने शुरू किया है, वो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके लेवल को बढ़ाने का है। एक दूसरा, बारिश का जितना पानी गिरता है उसको हम बचा पाएँ, उसको रिस्टोर कर पाएँ। उस दृष्टि से शहर में 1000 स्थानों पर हमने पिट बनाने का संकल्प लिया। करीब 50 पिट शाफ्ट बनाने की तो तैयारी पूरी हो चुकी है, 4-5 स्थानों पर लग भी चुके हैं। और अगली खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में गर्मी को देखते हुए स्कूलों में कल से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। कल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है। आपको बता दें, पहले 1 मई से 15 जून तक की गर्मी की छुट्टियां होती थी, लेकिन गर्मी को देखते हुए इस बार अभी से गर्मियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। रायपुर से इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में स्कूलों की आज से ही छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।